इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूस के परमाणु ठिकाने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिका ने खोजी है रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च साइट। मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है परमाणु लॉन्च साइट। 9M370 ब्योरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च साइट की जानकारी सामने आई है। मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है ये लॉन्च साइट और इसे खोज निकाला गया है। 9M370 ब्योरवेस्टनिक मिसाइल लॉन्च साइट है ये, जिसे खोज निकाला गया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्यों ये बड़ी जानकारी है? दरअसल टीवी पर पहली बार पुतिन का परमाणु ठिकाना दिखाई दिया है। देखिए रूस का परमाणु ठिकाना कहां पर है। देखिए ये है रूस का परमाणु ठिकाना। इसकी तस्वीर सामने आई है, सैटेलाइट इमेज सामने आ गई है। ये ब्योरवेस्टनिक परमाणु अड्डा है जो 475 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। यहाँ देखिए मॉस्को है और मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है रूस का ये परमाणु ठिकाना। यहीं पर लॉन्च साइट मौजूद है, परमाणु अड्डा यहाँ पर मौजूद है। ब्योरवेस्टनिक है ये दरअसल एक सैटेलाइट इमेज है जिसके जरिए ये जानकारी निकलकर सामने आई है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि ये पूरी खबर दरअसल है क्या। पुतिन के ब्रह्मास्त्र पर अमेरिका की नजर है। रूस के ब्योरवेस्टनिक लॉन्च साइट पर अमेरिका ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है ये न्यूक्लियर लॉन्च साइट। मिसाइलों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पक्के बंदोबस्त किए गए हैं। साइट के पास 9 निर्माणाधीन लॉन्च पैड मौजूद हैं। बंकर के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद हैं। सभी बंकर सीधे हाईवे से जुड़े हुए हैं। 26 जुलाई को कमर्शियल सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स की तस्वीरों से ये जानकारी सामने आई, जिसमें यह सामने आया कि किस तरह से ये वो जगह है जहां लॉन्च साइट है, परमाणु लॉन्च साइट है पुतिन की। परमाणु अड्डे की जानकारी सामने आने की वजह से अमेरिका से यूक्रेन तक हलचल तेज हो गई है। रूस की तैयारी से अमेरिका चिंतित है कि रूस इस तरह की तैयारी कर रहा है। मॉस्को से सिर्फ 475 किलोमीटर दूर है ये लॉन्च साइट और इसकी तस्वीरें सामने आने से अमेरिका ही नहीं यूक्रेन में भी इस वक्त चिंता जाहिर की जा रही है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इस न्यूक्लियर साइट से अमेरिका के साथ नेटो देश क्यों दहशत में है। दरअसल इसी न्यूक्लियर साइट पर रूस ने अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल को रखा हुआ है। ब्योरवेस्टनिक से खौफ में क्यों है नेटो, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे घातक परमाणु मिसाइल है ये। इसके अलावा परमाणु हथियारों से लैस है ये क्रूज मिसाइल। SSCX स्काईफॉल दूसरा नाम है इसका। पुतिन ने यह कहा है कि ये अजेय मिसाइल है। इसकी रेंज हजारों मील की है। दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है ये मिसाइल और इस वजह से इसकी लॉन्च साइट की जानकारी सामने आने के बाद दहशत में अमेरिका और नेटो और यूक्रेन। US एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है ये मिसाइल। पश्चिमी मीडिया ने कहा है कि ये उड़ता हुआ चेर्नोबिल है। यानी आप इसको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना खतरनाक है कि ये उड़ता हुआ चेर्नोबिल है और इसकी जो क्षमता है वो कहीं पर भी मार करने की क्षमता है। पूरे यूरोप में परमाणु विध्वंस का खतरा मंडराने लगा है और इसके लिए पुतिन की परमाणु नीति जिम्मेदार है, क्योंकि रूस परमाणु नीति में ऐसे बदलाव करने जा रहा है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। पुतिन ने ऐलान भी कर दिया है अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई की गई तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मजबूर हो सकता है और इसी वजह से रूस ने परमाणु नीति में जरूरी बदलाव करने का फैसला किया है। यानी पुतिन तैयारी कर चुके हैं। अगर यूक्रेन के खात्मे के लिए नेटो से भी टकराव हो तो वो एटमी वेपन के साथ तैयार हैं। यानी यूक्रेन युद्ध का अगला चैप्टर परमाणु विनाश का हो सकता है। कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेन ने तबाही का दरवाजा खोल दिया है। अब यूरोप में महाविनाश की आंधी कभी भी आ सकती है। ये भी हो सकता है रूस की परमाणु सुनामी से पूरा यूरोप दहलने लगे।
नहीं चाहते कि कुर्स्क जैसा हाल बेलगोरोद का भी हो। हालात और न बिगड़ जाए, इसलिए रूस परमाणु नीति में बदलाव करने जा रहा है, जिससे वो नाटो देशों को धमका सके। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है, पश्चिम का मानना है कि रूस कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारे पास एक परमाणु सिद्धांत है जिसके मुताबिक हमारे देश के अस्तित्व को ही खतरा हो तो वह परमाणु हथियार के प्रयोग की अनुमति देता है। लेकिन अब बदलाव आवश्यक है, जिससे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति विशेष परिस्थितियों में भी की जा सके। अब वो विशेष परिस्थिति क्या होगा, इसे तय करने का अधिकार पुतिन के पास है। यानी एक बार परमाणु नीति में बदलाव होने के बाद पुतिन परमाणु हमले का फैसला कभी भी और तुरंत कर सकते हैं। रूस का मौजूदा परमाणु सिद्धांत बदलने के संकेत से पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। वो इसे एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। पुतिन का बयान भी सामने आया है कि हम युद्ध के विशेष साधनों का इस्तेमाल करना जानते हैं। इसे हल्के में या सतही तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। यानी रूस मान चुका है अगर यूक्रेन को रोकना है तो नाटो से टकराना होगा। खास तौर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो नाटो देशों से युद्ध तय है और तब परमाणु विकल्प एक ढाल का काम करेगा। रूस की परमाणु पॉलिसी बदलने की आहट से अमेरिका और नाटो में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिससे यह तय किया गया कि या तो युद्ध में आगे बढ़ा जाए या फिर यूक्रेन को हथियार सप्लाई सीमित करने होंगे। दरअसल अमेरिका अभी रूस से टकराव नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले ही मिडिल ईस्ट और चीन के साथ साउथ चाइना सी में उलझा हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में नाटो फ्रंट फुट पर है, जबकि अब अमेरिका ने हाथ खींचने के संकेत दे दिए। रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी ने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। वैसे भी रूस को इस बदलाव के लिए मजबूर होने के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने की बात हो रही है। दूसरी वजह, अमेरिका ने F-16 देकर रूस का गुस्सा बढ़ा दिया है। तीसरी वजह, कुर्स्क में घुसपैठ का प्लान नाटो ने तैयार किया। चौथी वजह है, नाटो देश यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हैं। अब पुतिन के पास एक ही रास्ता है, या तो यूक्रेन को काबू में करने के लिए नाटो से टकराए, और नाटो से टकराने का मतलब है कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनना। और पुतिन नहीं चाहते कि सोवियत संघ की तरह इस बार हार का सामना करना पड़े। इसलिए पुतिन बार बार परमाणु धमकी देकर बताना चाहते हैं कि रूस कोल्ड वॉर से सबक सीखकर आगे बढ़ चुका है।